हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेश स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आए हैं, जो कि आपके क्लास 10th साइंस की वीडियो है। और बच्चों, इस वीडियो में हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराएंगे। मींस ये सारे जो क्वेश्चंस हम कराएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिसिटी के रहेंगे। और आप सभी को पता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्योंकि 40 मार्क्स के जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे ना, वो केवल और केवल एमसीक्यूज रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और जो भी बच्चे हमारे 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं या बोर्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा, ताकि जो भी सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करना चाहता हूं यहाँ पे वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। और बच्चों, सर्वेश स्टडी चैनल की सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चंस के साथ साथ यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट पहले बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही पावर है आपकी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं बच्चों। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, मींस 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रिक लैंप इज connected to 12 volt battery, it draws a current of 0.5 ampere. The power of the lamp is। स्टूडेंट्स, हमसे पावर कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। किसकी पावर? लैंप की पावर कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। और मैंने पढ़ाया था बच्चों की पावर क्या होती है। पावर कुछ भी नहीं है, बट किस रेट से हमारा वर्क परफॉर्म हो रहा है, वर्क करने की जो रेट है उसी को हम पावर बोलते हैं। तो अगर हम इसको फॉर्मूले से डिफाइन करें तो हम क्या कह सकते हैं? पावर इक्वल टू W/T होता है। ठीक है बच्चों, बट यहां पे हमको W और T नहीं दिया है, हमको पावर का फॉर्मूला किसके टर्म में चाहिए? पोटेंशियल और करंट के टर्म में। तो यहां से हम निकाल लेते हैं। वर्क डन क्या होता है बच्चों? वर्क डन होता है V इंटू क्यू, और यहाँ पे टाइम है, और Q/T दिस इज क्या हो जाएगा बच्चों? ये कुछ भी नहीं बट करंट है हमारी। तो यहाँ से पावर का जो फॉर्मूला आ गया वो पोटेंशियल और करंट के टर्म में आ गया। कितना आया? पावर इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे फाइनली अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं, पावर इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करते हैं कि हमको कैलकुलेट करना है पावर। हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पोटेंशियल कितना है हमारे पास? 12 वोल्ट का पोटेंशियल है, और करंट कितनी है? 0.5 एम्पियर की बच्चों। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 12 इंटू 1/2, और ये आ जाएगा हमारा 6। मींस जो पावर आएगी ना बच्चों, वो कितना आएगी? 6 वाट आएगी। कितनी आ रही है पावर हमारी? 6 वाट आ रही है। मींस जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे, ऑप्शन बी, दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, 31st नंबर का क्वेश्चन है, द यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग इलेक्ट्रिक पावर। हमसे इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट पूछ रहा है बच्चों कि हम इलेक्ट्रिक पावर को किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं बच्चों। तो अभी हमने क्या बताया? पावर क्या है? वर्क करने की जो रेट होता है, मींस पावर इक्वल टू क्या होता है? W/T। और वर्क की यूनिट क्या होती है बच्चों? जूल होती है। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। तो जूल पर सेकंड जो होगी, दैट इज द यूनिट ऑफ पावर। और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? इसी को हम कहते हैं वाट। ठीक है, तो पावर की जो फाइनली यूनिट निकल के आ रही है बच्चों, वो क्या होती है? वाट होती है। तो यहां पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, डी, वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। 32 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है हमसे कि which of the following is likely to be the correct wattage for an electric iron used in our homes। ठीक है, हमसे कह रहा है कि इसमें से इलेक्ट्रिक आयरन के लिए, जो हम घर में इलेक्ट्रिक आयरन यूज करते हैं, उसके लिए करेक्ट वाटेज कितना होना चाहिए, कितनी उसकी पावर होनी चाहिए। तो वो होता है बच्चों आपका 850 वाट का।
ठीक है बच्चों, जो हम घर में इलेक्ट्रिक आयरन यूज करते हैं उसकी जो करेक्ट पावर रहनी चाहिए वो कितनी रहनी चाहिए, 850 वाट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड एट 2 किलोवाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट 4 पर किलोवाट आवर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 3 आवर्स। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है हमसे कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है और उस इलेक्ट्रिक हीटर की जो पावर है बच्चों वो कितनी है, 2 किलोवाट की है। और कह रहा है यदि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉस्ट जो है वो 4 रुपये पर किलोवाट आवर के हिसाब से है, तो हमको कॉस्ट निकालनी है हीटर की जब हीटर हमारा कितने टाइम तक चलता है, 3 घंटे तक चलता है। तो मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ाया था बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप सभी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या बताया था, पावर इनटू टाइम। ठीक है, ये बच्चों अगर इसको हम थोड़ा सा जनरेट करेंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि सर्विस स्टडी आपको सॉल्यूशन तो प्रोवाइड ही करता है बट सबसे पहले कॉन्सेप्ट देता है। ठीक है, तो हम अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिफाइन करें तो पावर हमारा क्या होता है बच्चों, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। और ये वर्क क्या होता है, जब एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हमारा क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये पावर का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा, ई अपॉन में टी। और यहाँ से अगर हम फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ से आ रहा है पावर इनटू टाइम। अब बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, क्या आ गया, पावर इनटू टाइम आ गया। अब हम वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। हमारे पास पावर कितनी है, 2 किलोवाट की है और टाइम कितना है हमारे पास, 3 आवर्स का है। 3 आवर्स हम हीटर को चला रहे हैं। बच्चों एक चीज सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे ध्यान देने वाली, वो क्या कि अगर आपका पावर जो है वो किलोवाट में है तो टाइम हमेशा आवर में यूज करिएगा, क्योंकि किलोवाट आवर जो होता है दैट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और जब भी हमारा पावर वाट में रहेगा तो हम टाइम सेकंड में यूज करेंगे। स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि जब भी पावर हम किलोवाट में यूज करेंगे तो टाइम हमेशा हमारा आवर्स में होगा। तो 2 किलोवाट है और टाइम भी आवर्स में है, मतलब हमको किसी को कन्वर्ट नहीं करना है किसी भी अदर यूनिट्स में। टाइम की वैल्यू रख दो यहाँ पे, कितना आ गया हमारा, ये 6 आ गया। और ये 6 क्या आया बच्चों, 6 किलोवाट आवर आ रहा है। ठीक है, 6 किलोवाट आवर आ रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 3 घंटे में वो लगेगी उसको। ठीक है, अब 1 किलोवाट आवर एनर्जी का जो पैसा है वो कितना है, 4 रुपीज है, 4 पर किलोवाट आवर का है। तो 6 किलोवाट आवर का पैसा कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये हमारा आ जाएगा 24 रुपये आ जाएगा। तो जो कॉस्ट होगी बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 24 रुपये आ जाएगी। केवल 24 रुपये देना पड़ेगा। अगर वो 2 किलोवाट के हीटर को 3 घंटे चलाता है तो कितना देना पड़ेगा उसको, 24 रुपये। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं कि 24 ऑप्शन जो भी है हमारा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, तो 24 कहाँ पे है, ये बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, 24। ठीक है, 24 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज। एनर्जी की एसआई यूनिट पूछ रहा है। आप सभी को पता है कि एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, जो वर्क की यूनिट होती है, और वो क्या हो जाएगी बच्चों, जूल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हमसे, द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज। अभी जस्ट बताया कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट होती है, कॉमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो क्या होती है, किलोवाट आवर होती है बच्चों। ठीक है, और इसको हम क्या लिखते हैं, KWH। ठीक है, तो कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, हमारी किलोवाट आवर होती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड वाला, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, किलोवाट आवर। ठीक है, इसके बाद बच्चों
बच्चों एक चीज मैं ये बता दूं, अगर यहीं पे कहीं आपका क्वेश्चन दिया है, मान लो वाट सेकंड दिया है, तो वो आप भी लगा सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा मतलब कि लो वाली यूनिट हो जाएगी, बट वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होगी। ठीक है, 36 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी डज 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब ट्रांसफर इन 1 मिनट। कह रहा है कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक बल्ब ट्रांसफर करेगा, और जिस बल्ब की पावर कितनी है 100 वाट है, और वो कितने टाइम में करने के लिए बोल रहा है, 1 मिनट में करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हमने बताया है पावर इनटू टाइम, पावर बल्ब की रख दो कितना 100 वाट। और अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, जो हमने बताई कि अगर हम पावर को वाट में यूज कर रहे हैं तो हम टाइम को हमेशा सेकंड में यूज करेंगे। तो टाइम हमारे पास 1 मिनट दिया है, तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 6000 जूल आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो डी वाला होगा, ऑप्शन 6000 जूल। ठीक है, डी वाला हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 37 नंबर का क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक केटल फॉर यूज ऑन अ 230 वोल्ट सप्लाई इज रेटेड एट 3000 वाट। फॉर सेफ वर्किंग द केबल कनेक्टेड टू इट शुड बी एबल टू कैरी एट लीस्ट। हमसे करंट की वैल्यू पूछ रहा है बच्चों कि करंट कितनी होगी, और सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हो कि जो पावर का फॉर्मूला होता है ना बच्चों, वो पोटेंशियल और करंट के फॉर्म में यहाँ पे हमको अप्लाई करना पड़ेगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई होता है, और पोटेंशियल कितना दिया है 230 दिया है, और हमको करंट कैलकुलेट करनी है, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, पावर कितनी है हमारे पास 3000, और जो पोटेंशियल है वो डिवाइड हो जाएगा 230, और ये आप सॉल्व करोगे तो मे बी आएगा 13 पॉइंट समथिंग आएगा। मींस जो हमारा यहाँ से करंट निकल के आएगा, करंट वो आ जाएगा हमारा 13.04 समथिंग आएगा, और यहाँ पे 15 एम्पियर दिया है, तो यही वाला हम ऑप्शन लगा देते हैं। अगर आपको ऑप्शन में 13.04 या 14 दिया है तो आप लगा सकते हो, 10 नहीं लगाना है, 13 इसलिए लगा दे रहे हैं क्योंकि 10 से और 15 से ज़्यादा करीब में 13 है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है बच्चों, कौन सा 38 नंबर वाला क्वेश्चन है, हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर ट्रांसफर्ड पर सेकेंड बाई 6 वोल्ट 0.5 एम्पियर लैम्प। हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र होगी पर सेकेंड में, और किसके लिए, जिसका पोटेंशियल 6 वोल्ट है और करंट 0.5 एम्पियर है। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए और टाइम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पावर निकाल लेते हैं, और टाइम हमारे पास दिया है पर सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड। तो पावर कैसे निकालेंगे बच्चों, क्या क्या दिया है हमारे पास, पोटेंशियल और करंट दिया है, तो पावर का फॉर्मूला पोटेंशियल और करंट के फॉर्म में क्या होता है, V इंटू आई होता है। पोटेंशियल कितना दिया है 6, और करंट कितना दिया है 0.5, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3 वाट आ जाएगा बच्चों। पावर तो हमारा आ गया, टाइम भी दिया है, हम यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, 3 इंटू टाइम कितना है 1 सेकेंड है, पर सेकेंड कह रहा है, तो कितना हो जाएगा 3 जूल पर सेकेंड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल के आ रही है वो कितना आ रही है, 3 जूल पर सेकेंड आ रही है। अब ये मत सोचना बच्चों आप कि यहाँ पे जूल होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट, तो जूल पर सेकेंड क्यों आ रही है। जूल पर सेकेंड इसलिए दे रहा है बच्चों क्योंकि जो टाइम है हमारे पास वो पर सेकेंड दे रहा है, इस वजह से जूल पर सेकेंड दे रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी वाला होगा, 3 जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 39 नंबर का, कह रहा है कि एट अ गिवन टाइम a house is supplied with 100 ampere at 220 volt, how many 75 watt 220 volt light bulb could be switched on the house at the same time if they are all connected in parallel। कह रहा है कि एक घर है जिसमें कितनी सप्लाई जा रही है, 100 एम्पियर की करंट जा रही है, 220 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो कितने बल्ब, हाउ मेनी
75 वाट के बल्ब हम कितने नंबर ऑफ बल्ब जला पाएंगे। 220 वोल्ट के पोटेंशियल पे नंबर ऑफ बल्ब कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले घर में जो सप्लाई आ रही है उसकी पावर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पावर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, V इंटू आई होता है, और पोटेंशियल हमारा दिया है 220 वोल्ट का, और करंट हमारे पास कितनी है 100 एम्पियर की। तो ये कितना आ जाएगा 22,000 वाट आ जाएगा। ये घर की पावर है बच्चों, घर में जो सप्लाई जा रही है उसकी पावर है। और एक बल्ब की पावर कितनी है हमारे पास 75 वाट है। बल्ब की जो पावर है पीबी मीन्स पावर ऑफ बल्ब, वो कितनी है 75 वाट है। हमको नंबर ऑफ बल्ब कैलकुलेट करना है। तो हम जो टोटल पावर है घर की उसमें से डिवाइड कर देंगे किसको बच्चों, एक बल्ब की पावर को, तो हमारा निकल जाएगा नंबर ऑफ बल्ब, और ये में भी आएगा 293 समथिंग आएगा। तो जो नंबर ऑफ बल्ब की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 293 आ रही है। तो मतलब कि उस घर में जो भी सप्लाईज आ रही है ना उसमें हम 293 बल्ब जला सकते हैं सेम टाइम में, एक ही समय में। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 293। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों, क्या रहा है कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ फिक्स्ड रजिस्टर इज हाफ्ड द इलेक्ट्रिक पावर विल बीकम। हमसे इलेक्ट्रिक पावर की वैल्यू पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक पावर कितना हो जाएगा यदि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम हाफ कर दें। तो सबसे पहले हम पावर का फॉर्मूला लिख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में। तो V²/R होता है बच्चों, और यहाँ से क्या आता है बच्चों की जो पावर होता है ना दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर देंगे बच्चों, मतलब कि जो पोटेंशियल V था वो V/2 हो जाएगा, V²/4 आ जाएगी। मतलब कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा V²/4 मीन्स ये कितना आ जाएगा, जो पावर होगा वो कैसे चेंज होगा बच्चों 1/4 टाइम्स ऑफ V²। मतलब कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस हाफ कर देंगे तो पावर कैसे चेंज हो जाएगी 1/4 हो जाएगी बच्चों। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी में दिया है 1/4। ठीक है बच्चों।